हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, उसको आज आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स में। आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक की वो क्या है, वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, और हमें पता है W का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस में P एक्सटर्नल डॉट डी। अगर V कांस्टेंट है तो dV की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, बिकॉज dV क्या होता है V2 माइनस V1, और कांस्टेंट है तो दोनों वैल्यू सेम, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर dV ज़ीरो हो गया तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है ज़ीरो होता है। सेकेंड है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट W का वही जनरल फार्मूला माइनस में P इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल डॉट डी। P कांस्टेंट है तो ये P बाहर आ जाएगा और dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V2 माइनस V1 तक, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस P को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1, ठीक है। और PV इक्वल्स टू होता है NRT, तो PV2 की जगह मैं लिख सकता हूँ, PV2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NRT2, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ NRT1। तो यहाँ से NR कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म में हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं आइसोबैरिक के। नेक्स्ट आता है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब जो आइसोथर्मल है उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल जो है P गैस के बराबर होता है, और P गैस को मैं NRT बाई V लिख सकता हूँ, PV इक्वल्स टू NRT से, ठीक है। और W का जनरल फार्मूला सब जगह यही लगता है, माइनस में P एक्सटर्नल डॉट डी। P एक्सटर्नल की जगह पे ये P गैस रख देते हैं, P गैस की जगह पे फिर ये NRT बाई V रख देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो जो W रिवर्सिबल का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस में NRT ln V2 बाई V1। और अगर इसी फॉर्मूले को मुझे प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ V2 बाई V1 लिखा हुआ है वहीं पे मैं क्या लिख दूंगा, P2 बाई P1 लिख दूंगा, ठीक है। तो W रिवर्सिबल का फॉर्मूला प्रेशर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मेरे को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस NRT 2.303 लॉग V2 बाई V1। इसी तरह से P1 बाई P2 भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस। W इरिवर्सिबल माइनस में P एक्सटर्नल डॉट डी। अब यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो P गैस के बराबर नहीं होता है तो P एक्सटर्नल ही दे जाएगा V2 माइनस V1। लेकिन V2 बाई V1 को मैं गैस की टर्म्स में, गैस मतलब ये V2 V1 किसका है, गैस के लिए, तो मैं वहाँ पे PV इक्वल्स टू NRT लगा सकता हूँ। तो V क्या जाएगा, NRT बाय P, तो V2 की जगह NRT बाय P2। T1 T2 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रिवर्सिबल सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे आएगा NRT बाई P2 और यहाँ आएगा NRT बाई P1, ठीक है। W रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस में P एक्सटर्नल NRT कॉमन और 1/P2 माइनस 1/P1। अब यहाँ दिक्कत क्या जाती है P एक्सटर्नल और P2 पहचानने में। तो स्टूडेंट्स, P एक्सटर्नल जो है वो होता है जो क्वेश्चन में हमें लास्ट प्रेशर दिया हुआ रहता है, कौन सा, लास्ट प्रेशर दिया हुआ रहता है वही P एक्सटर्नल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना। P एक्सटर्नल वो होता है जो लास्ट प्रेशर दिया होता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से 10 ATM, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 10 ATM। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 10 से 1 ATM तो P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 1 ATM। इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। हीट ट्रांसफर जीरो होता है तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बड़े चेंज के लिए। अगर छोटे चेंज के लिए लिखना है तो मुझे लिखूंगा मैं इसको डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब डी क्यू ज़ीरो, डी क्यू ज़ीरो तो ये वैल्यू हो गई ज़ीरो, तो डी यू हो जाएगा डी डब्ल्यू के बराबर। और अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है तो डब्ल्यू रिवर्सिबल जो हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। ये कैसे आएगा अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी की जगह मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा W रिवर्सिबल इक्वल्स टू CV एन T2 माइनस एन T1। ठीक है, CV का फॉर्मूला गामा की टर्म्स में होता है CV इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पुट कर दिया। एन T2 माइनस एन T1 PV इक्वल्स टू NRT से एन T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, PV अपॉन R, तो R तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा W रिवर्सिबल इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। जो गामा है वो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, और गामा की वैल्यू क्या होती है, पॉइजन्स रेशियो, और गामा की वैल्यू किसके बराबर होती है, गामा इक्वल्स टू होता है CP अपॉन CV के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में भी एडियाबैटिक है तो DQ तो जीरो ही रहेगा, वही डेल्टा यू W इरिवर्सिबल के बराबर आ जाएगा। W इरिवर्सिबल इक्वल्स टू NCV T2 डैश माइनस T1, NCV T2 डैश माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो फॉर्मूला है यहाँ पे आ रहा है NCV T2 माइनस T1, और यहाँ आ रहा है T2 डैश माइनस T1। तो जो T2 डैश होता है वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर होता है, और T2 जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल टेम्परेचर होता है। तो ये दोनों टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे T2 डैश की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं W इरिवर्सिबल इक्वल्स टू डेल्टा यू। इसका फॉर्मूला क्या है, NCV T2 डैश माइनस T1, इसको मैं बोल देता हूँ 1। ठीक है, और W इरिवर्सिबल का जनरल फार्मूला माइनस में इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल डॉट DV, P एक्सटर्नल V2 माइनस P1, V2 माइनस P1 को मैं NR T2 डैश अपॉन P2 और NR T1 अपॉन P1 लिख सकता हूँ। ठीक है, NR तो कैंसिल हो बाहर आ जाएगा, T2 डैश अपॉन P2 और T1 अपॉन T1, और W इरिवर्सिबल। तो इस 1 और इस 2 को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। ये इक्वेशन लगा के मैं क्या करूँगा, T2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, और उस T2 डैश की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे से पास W इरिवर्सिबल का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है T2 डैश एंड T2 के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल के वर्क डन से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल के वर्क डन से ज़्यादा होता है। फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, इसका ये और इसका ये ज़्यादा है। यहाँ से NCV तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा T2 माइनस T1 और T2 डैश माइनस T1। ठीक है, अब जब मैं मॉड हटाऊँगा तो T1 माइनस T2 ग्रेटर देन T1 माइनस T2 डैश हो जाएगा। ठीक है, मॉड हटा दिया। अब मुझे T2 डैश और T2 में रिलेशन चाहिए, तो T1 तो कैंसिल हो गया, और माइनस का साइन हटाने के लिए अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज, और आ जाएगा T2 डैश की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंशन में तो ये ऐसा है। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन में W इरिवर्सिबल का वर्क डन रिवर्सिबल के वर्क डन से ज़्यादा होता है। अगेन फॉर्मूला रख दिया, NCV कैंसिल हो गया यहाँ से, क्या बचा T2 डैश माइनस T1 ग्रेटर देन T2 माइनस T1 डैश, और इन दोनों में ही रिलेशन चाहिए मुझे, T2 डैश एंड T2 में, तो ये T1 भी यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा T2 डैश ग्रेटर देन T2। मतलब चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, T2 डैश जो है T2 से हमेशा ज़्यादा रहेगा। मतलब कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना लास्ट फिफ्थ, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़ीरो रहे। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, माइनस में इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल डॉट DV। अगर P एक्सटर्नल ही ज़ीरो है तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन के फॉर्मूले निकाल के हमने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ऑफ वर्क के न्यूमेरिकल के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि गैस है तो उसमें CP CV एंड गामा की वैल्यू क्या होगी। मोनो एटमिक गैस जिसमें एक ही एटम हो, जैसे हीलियम नियॉन है, तो CP की वैल्यू वहाँ होती है 5/2R, CV होती है 3/2R, और गामा होता है CP/CV। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा कितना, 5/3। इसी तरह से डायटोमिक गैस जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके लिए 7/2R। CV जो होता है 5/2R, और CP/CV 7/2 डिवाइड बाई 5/2 7/5 हो जाएगा। ट्राइएटॉमिक गैस जैसे कि O3 CO2 N2O, इनके लिए CP होता है 4R, CV होता है 3R, और 4/3 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में रिवर्सिबल वर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उस न्यूमेरिकल को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस मान के कंसिडर करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो वर्क होता है
वो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के वर्क से ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है वहाँ पे हीट लॉस जो होता है मिनिमम होता है, जैसा कि हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखा था। ठीक है, हीट लॉस अगर मिनिमम होता है तो जो एनर्जी है उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ हो जाएगा? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है वहाँ पे हीट लॉस ज़ीरो नहीं होता, मैक्सिमम होता है, तो जो वर्क है वो वहाँ पे मिनिमम आएगा। इसलिए जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क है वो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के वर्क से ज़्यादा रहता है। ठीक है, डी पॉइंट, जो रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क है वो लेस देन होता है डब्ल्यू इरिवर्सिबल कंप्रेशन से। क्यों? क्योंकि जो साइन है वर्क का कंप्रेशन में वो क्या हो जाता है? बदल जाता है एक्सपेंशन से। ठीक है, सॉरी। ठीक है, और ई पॉइंट है, डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डब्ल्यू रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन से ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? हम ग्राफ से देख सकते हैं। पीवी में अगर मैं ग्राफ देखूं तो जो ऊपर वाला ग्राफ होता है वो आइसोथर्मल का होता है और नीचे वाला ग्राफ एडियाबैटिक का होता है। तो जो ऊपर वाला है उसका एरिया ज़्यादा रहेगा और जो नीचे वाला है उसका एरिया कम रहेगा। जिसका एरिया ज़्यादा आता है उसका वर्क डन भी ज़्यादा आता है, क्योंकि डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व, ये भी डब्ल्यू का मतलब होता है। ठीक है, और एफ पॉइंट जो है वो है डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन जो होता है वो लेस देन होता है किससे? डब्ल्यू रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन से। जैसा कि ऊपर था, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है इसलिए ये बदल जाता है इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क डन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।